एक गज़ल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि संभल कर राह में चलना वही पत्थर सिखाता है। संभल कर राह में चलना वही पत्थर सिखाता है, हमारे पाँव के आगे जो ठोकर बन के आता है। संभल कर राह में चलना वही पत्थर सिखाता है, हमारे पाँव के आगे जो ठोकर बन के आता है। और नहीं दीवार के ज़ख्मों का कुछ एहसास इंसान को, नहीं दीवार के ज़ख्मों का कुछ एहसास इंसान को, जो कीलें गाड़ने के बाद तस्वीरें लगाता है। जो कीलें गाड़ने के बाद तस्वीरें लगाता है। और मैं जैसे वाचनालय में रखा अखबार हूँ कोई, मैं जैसे वाचनालय में रखा अखबार हूँ कोई, जो पढ़ता है वो बेतरतीब अक्सर छोड़ जाता है। जो पढ़ता है वो बेतरतीब अक्सर छोड़ जाता है। और मुसव्विर प्यास की हद से कोई जब भी गुजरता है, मुसव्विर प्यास की हद से कोई जब भी गुजरता है, तभी तस्वीर कागज़ पर समंदर की बनाता है। तभी तस्वीर कागज़ पर समंदर की बनाता है। और ये सच है, सीढ़ियाँ शोहरत की चढ़ जाने के बाद इंसान, ये सच है, सीढ़ियाँ शोहरत की चढ़ जाने के बाद इंसान सहारा देने वाले ही को अक्सर भूल जाता है। सहारा देने वाले ही को अक्सर भूल जाता है। ये सच है, सीढ़ियाँ शोहरत की चढ़ जाने के बाद इंसान सहारा देने वाले ही को अक्सर भूल जाता है। और न ऐसे शख्स को चौखट से खाली हाथ लौटाओ, न ऐसे शख्स को चौखट से खाली हाथ लौटाओ, जो एक रोटी के बदले 100 दुआएं दे के जाता है। जो एक रोटी के बदले 100 दुआएं दे के जाता है। न ऐसे शख्स को चौखट से खाली हाथ लौटाओ, जो एक रोटी के बदले 100 दुआएं दे के जाता है। और मक्ता पेश करता हूँ कि बहुत मुश्किल है नाज एहसान का बदला चुका पाना। बहुत मुश्किल है नाज एहसान का बदला चुका पाना, दिए को खुद धुआं उसका अकेला छोड़ जाता है। दिए को खुद धुआं उसका अकेला छोड़ जाता है। बहुत मुश्किल है नाज एहसान का बदला चुका पाना, दिए को खुद धुआं उसका अकेला छोड़ जाता है। एक गज़ल के चंद शेर और पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि जो पेड़ सबको कड़ी धूप से बचाता है, जो पेड़ सबको कड़ी धूप से बचाता है, वो सर्दियों में अलावों के काम आता है। वो सर्दियों में अलावों के काम आता है। जो पेड़ सबको कड़ी धूप से बचाता है, वो सर्दियों में अलावों के काम आता है। और यहाँ फरेब के कांटों की उग रही है फसल, यहाँ फरेब के कांटों की उग रही है फसल, तू एतबार की चादर कहाँ बिछाता है। तू एतबार की चादर कहाँ बिछाता है। यहाँ फरेब के कांटों की उग रही है फसल, तू एतबार की चादर कहाँ बिछाता है। और भरोसा तुझ पे करूं भी तो किस तरह ए दोस्त, भरोसा तुझ पे करूं भी तो किस तरह ए दोस्त, तू बात बात पे एहसान जो गिनाता है। तू बात बात पे एहसान जो गिनाता है। भरोसा तुझ पे करूं भी तो किस तरह ए दोस्त, तू बात बात पे एहसान जो गिनाता है। और इस शेर में पास और साथ का फ़र्क महसूस कीजिएगा। कहता हूँ कि तू बात बात पे एहसान जो गिनाता है, और तू मेरे पास है इतना बहुत है मेरे लिए। तू मेरे पास है इतना बहुत है मेरे लिए, तू मेरे साथ नहीं है ये क्यों बताता है। तू मेरे पास है इतना बहुत है मेरे लिए, तू मेरे साथ नहीं है ये क्यों बताता है। और मेरा मिजाज बदल दे मेरे खुदा अब तो, मेरा मिजाज बदल दे मेरे खुदा अब तो, जिसे भी देखो
वही फायदा उठाता है, जिसे भी देखो वही फायदा उठाता है। मेरा मिजाज बदल दे मेरे खुदा अब तो, जिसे भी देखो वही फायदा उठाता है। जो पेड़ सबको कड़ी धूप से बचाता है, वो सर्दियों में अलावों के काम आता है। शाम का वक्त है, शाखों को हिलाता क्यों है, तू थके मांदे परिंदों को उड़ाता क्यों है। तू थके मांदे परिंदों को उड़ाता क्यों है। शाम का वक्त है, शाखों को हिलाता क्यों है, तू थके मांदे परिंदों को उड़ाता क्यों है। और स्वाद कैसा है पसीने का, ये मजदूर से पूछ। स्वाद कैसा है पसीने का, ये मजदूर से पूछ। छांव में बैठ के अंदाजा लगाता क्यों है। छांव में बैठ के अंदाजा लगाता क्यों है। स्वाद कैसा है पसीने का, ये मजदूर से पूछ। छांव में बैठ के अंदाजा लगाता क्यों है। और मुझको सीने से लगाने में है तौहीन अगर, मुझको सीने से लगाने में है तौहीन अगर, दोस्ती के लिए फिर हाथ बढ़ाता क्यों है। दोस्ती के लिए फिर हाथ बढ़ाता क्यों है। मुझको सीने से लगाने में है तौहीन अगर, दोस्ती के लिए फिर हाथ बढ़ाता क्यों है। और मुस्कुराना है मेरे होंठों की आदत में शुमार। मुस्कुराना है मेरे होंठों की आदत में शुमार। इसका मतलब मेरे सुख दुख से लगाता क्यों है। मुस्कुराना है मेरे होंठों की आदत में शुमार। इसका मतलब मेरे सुख दुख से लगाता क्यों है। और भूल मत तेरी भी औलाद बड़ी होगी कभी। भूल मत तेरी भी औलाद बड़ी होगी कभी। तू बुजुर्गों को खरी खोटी सुनाता क्यों है। तू बुजुर्गों को खरी खोटी सुनाता क्यों है। भूल मत तेरी भी औलाद बड़ी होगी कभी। तू बुजुर्गों को खरी खोटी सुनाता क्यों है। और जिसने तुझको कभी अपना नहीं समझा ए नाज, जिसने तुझको कभी अपना नहीं समझा ए नाज, हर घड़ी उसके लिए अश्क बहाता क्यों है। हर घड़ी उसके लिए अश्क बहाता क्यों है। शाम का वक्त है, शाखों को हिलाता क्यों है, तू थके मांदे परिंदों को उड़ाता क्यों है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कुछ ही रोज़ में मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा अपनी गज़लों के साथ, अपने गीतों के साथ, अपनी रचनाओं के साथ। और इसके अलावा और भी साहित्यिक कार्यक्रम आप चैनल पर देखेंगे, जो उत्कृष्ट कविताओं के साथ हम बहुत सारे अच्छे शायरों को, अच्छे कवियों को यहाँ आमंत्रित करेंगे और उनकी गज़लों से, उनके गीतों से, उनकी कविताओं से आपको लाभान्वित कराते रहेंगे और यहाँ उन कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।